अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 27 है। और इस क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखा था और इस क्लास में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की क्लास। A type of language that is close to human languages is called high level language। ये जुबान इंसान के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन के करीब होती है और इंसान से दूर होती है, यानी कि मशीन को वो आसानी से समझ आ जाती है लेकिन इंसान को समझ में नहीं आती। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज मशीन को मुश्किल से समझ आती है और इंसान को आसानी से समझ आ जाती है। दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस लैंग्वेज में मशीन यानी कि आज़ाद होती है। इसके लिए इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने लो लेवल लैंग्वेज में आपको बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए आपको यानी कि मशीन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिस हार्डवेयर के ऊपर आप काम करने वाले हैं, ठीक है, उस हार्डवेयर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको चाहे थोड़ा इल्म हो हार्डवेयर के बारे में, ज़्यादा हो या कुछ भी ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको हाई लेवल लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए। एंड आल्सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, और इसको तीसरे दर्जे की यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, इसमें हम लोग इंग्लिश के अल्फाज लिखते हैं, बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स और मैथ की जो आम बुनियादी अलामात हैं वो लिखते हैं। एंड सम पंचुएशन कैरेक्टर्स, पंचुएशन कैरेक्टर्स आपके कोमा, स्पेस कह रहा हूँ कोमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोलन, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, पंचुएशन कैरेक्टर्स। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, और इन जुबानों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। The program write in high level language are not directly understood by computer, और इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता, ठीक है। जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को आसानी से डायरेक्ट समझ जाता था, लेकिन इसमें नहीं समझता। दीज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड बाय अ ट्रांसलेटर, और इस प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट करवाना पड़ता है मशीन कोड में ट्रांसलेटर की मदद से। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा जुबानें ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। दिस मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर, और इसमें बहुत आम पाई जाने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक एंड जावा एक्सेट्रा, जावा वगैरह हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक एंड जावा, ये आपने इनका नाम सुने ही होंगे, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं। तो फिर इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं व्यूअर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के नोट्स कंप्यूटर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से फॉलो करके भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके विजिट करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आकर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए आपने उसका लोगो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आपके कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो 9 कंप्यूटर को आप क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने न्यू टैब के अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे PDF के अंदर। अगर आप इन्हें पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के, तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर। तो इसके अलावा अगर आपको इस डाउनलोड बटन के ऊपर कोई एरर नजर आता है, नोट फाउंड फाइल का एरर नजर आएगा, तो इसी के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा इस बटन को दोबारा आपके इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाएगा, ठीक है। व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप
कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये पीडीएफ में दिया गया, पीडीएफ फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार, पोस्ट के नीचे आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।